हमारे घर का एक नियम है, हमारे यहाँ स्वयं का काम स्वयं को करना पड़ता है, रीति है। भोजन करना है, आसन बिछाओ, पानी भर के बैठो, आएगा भोजन। 50% काम तुमको करना है, चल दो। भोजन बनाने वाला कोई सेवक नहीं, बर्तन साफ करने वाला कोई सेवक नहीं, झाड़ू पोछा करने वाला कोई सेवक नहीं। जितने घर में माताएं हैं वो अपना अपना कर्म बांटिए, तुम ये करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, और भोजन बनाना सबको मिलके, और भगवान को भोग लगाना और सबको पकाना। कोई स्वतः कर्म करिए। पर आज आदमी इतना आलसी हो गया कि हाँ, एक काम आदमी आलसीपन में नहीं करता, केवल कुत्ता घुमाना। वो कुत्ता घुमाने में आलसीपन नहीं करता, वो कुत्ता बड़ी अच्छे बढ़िया मस्ती में घुमाता है कुत्ता। और उससे कह दो अपनी औलाद को ले ले और वो घुमा ला, फिर तो वो अपनी पत्नी को दे देगा, तुझसे संभालते नहीं बन रहा, रख ले। ये हो स्वतः करिए अपना कर्म, आदि बीमारियां तो दूर हो जाए। अपनी स्तुति अपने मुख से अपनी एक स्तुति बनाओ, मेरे भोले बाबा को सुनाओ। बाबा मेरे मन का, बाबा को अपने मन का भाव कहिए, हृदय की भाव को कहेंगे वो सुनेगा। भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है, शिव पुराण कह रहा है। अपने मन के भाव को शिव को कहो। चंचुला देवी अपने हृदय के भाव को शिव से कहती थी। जिस दिन संसार का मनुष्य अपने मन के भाव को भगवान से कहना प्रारंभ कर दे, उस दिन वो ईश्वर उसके मन के भाव को स्वीकार करना प्रारंभ। हृदय का भाव तो कहें, यहाँ तक शिव पुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा, शिव तत्व कथा। भगवान शंकर की कथा यहाँ तक कहती है कि जब हम अपने भीतर के मन का भाव, जब हम अपने भीतर के मन के भाव को, हृदय के भाव को केवल कहना ही प्रारंभ करते हैं, तो शिव उसको स्वीकार करना प्रारंभ करते हैं। किसी से पहचान करना है तो उससे बात करना पड़ेगा, थोड़ी चर्चा करिए, थोड़ी बात करिए। अगर किसी से पहचान करना है तो उससे बात करना जरूरी है, पहचान करना जरूरी है। थोड़ी चर्चा करिए, बात करिए। उसी तरह एक लोटा जल लेकर जब शिव के मंदिर जाओ तो उससे कुछ थोड़ी देर की बात करिए, बात करिए। कुछ देर उससे चर्चा करो। शिव कथा कर रही है, एक ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, सौराष्ट्र का वो ज्योतिर्लिंग जिसमें एक दारुक नाम का असुर हुआ और जिसकी धर्म पत्नी का नाम था दारुका। यदि आप लोगों ने उस दारुकासुर की कथा को पढ़ा होगा
दारुका की कथा को यदि स्मरण किया होगा, पढ़ा होगा, अध्ययन करा होगा, स्मरण में लिया होगा, सुना होगा, आपकी स्मरण चित्त में यदि आया होगा, तो आप उसको पढ़ेंगे तो आपको उसमें मिलेगा कि एक दारुक नाम का असुर है और उसकी धर्म पत्नी का नाम है दारुका। असुर हैं पर शिव की साधना में उनका चित्त की वृत्ति शंकर की साधना में लगी। एक बार दारुक नाम के असुर ने और दारुका उसकी पत्नी ने, दोनों ने मिलकर भगवान से एक वर मांग लिया कि जिस वन में हम निवास करते हैं, इस वन को लेकर हम कहीं पर भी जाएं और वहां बैठकर हम अपना कार्य करें। जैसे शिव महापुराण की कथा में आता है, जहां पर बेलपत्र का वृक्ष होता है, वहां स्वयं भगवान श्री हरि ब्रह्मा और भगवान शिव निवास करते हैं। उसको बैकुंठ माना जाता है, जहां पर बेलपत्र का वृक्ष होता है, वो बैकुंठ। अभी एक पत्र आया है, उस पत्र में किसी ने लिखा है, मेरा नाम श्यामाबाई प्रजापति है, मैं आष्टा जिला सीहोर की रहने वाली हूँ। मैं श्री अवंतिका रेस्टोरेंट आष्टा जिला सीहोर के पास में निवास। कहीं बैठी हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते। उनका पत्र है, मेरा नाम श्यामाबाई प्रजापति है, मैं आष्टा जिला सीहोर की रहने वाली हूँ। गुरुजी, हमारे घर में, घर के सामने आंवला और बेलपत्र के पौधे एक साथ एक जगह पर लगे हैं। अब वो बड़े हो गए। कई लोग आते हैं, कहते हैं कि आंवले का वृक्ष, बेलपत्री का वृक्ष एक साथ नहीं होना चाहिए। कोई कहता है होना चाहिए, कोई कहता है नहीं होना चाहिए। मेरी जीजी, हरिओ मेरी बहना श्यामाबाई प्रजापति जी, हम एक निवेदन करना चाहेंगे। दुनिया का काम एक ही बचा है आज के ज़माने में, केवल दूसरे को राय देना, क्योंकि इनकी राय इनकी घर में तो चलती नहीं है। दूसरे को राय देना सरल है। शिव महापुराण की कथा कहती है, बेलपत्र का वृक्ष स्वयं नारायण भगवान शिव और पार्वती का प्रतीक है, और आंवले का वृक्ष स्वयं लक्ष्मी और नारायण का प्रतीक है। दोनों प्रतीक। अभी कहाँ बैठी हैं आप? आ जाओ, आ जाओ। अच्छा प्रश्न है आपका। आओ, आओ, बेलपत्र यहाँ से लेकर आ जाओ। गुरुजी, अब आप बताइए कि हम आंवले का वृक्ष और बेलपत्री के वृक्ष को कहाँ लेकर जाएं? कहीं मत लेकर जाओ। जो तुम्हें राय देने आए उसको रेस्टोरेंट भेज दो, कह दो भैया चाय पी कर आओ, नाश्ता कर कर आओ, पर हमको इस तरह की राय ना दीजिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, वृक्ष लगाओ, खूब लगाओ, और पूरी पृथ्वी को हरा भरा कर दो, पूरे संसार का पर्यावरण शुद्ध कर दो। खूब वृक्ष काटने से अच्छा है अपने गंदे विचारों को काटो। कोई तुमसे कहने आए कि ये वृक्ष यहाँ नहीं होना चाहिए, वो वृक्ष वहाँ नहीं होना चाहिए, वृक्ष गलत है, ये वृक्ष ठीक है, इस तरह के विचार अपने भीतर नहीं आना चाहिए। गलत विचारों को काट दीजिए, गलत सोच को काट दीजिए, गलत दृष्टि को।
अच्छे विचार लेकर आओ, अच्छा होगा। एक पत्र और है, देखो कितना सुंदर विचार लाए एक पत्र। है समझ लो, पूरा स्वर्ग, पूरा वैकुंठ, 33 कोटि देवता आपके आंगन में निवास करते हैं। आप क्या सोचना ही नहीं कभी भी, कहे ना महाराज। लिंग पुराण को पढ़िएगा कभी, और नर्मदा पुराण का अध्ययन करिएगा। शिव महापुराण को जरा गहनता से पढ़िएगा। बेल वृक्ष की महत्वता को जब आप पढ़ेंगे, उसमें वर्णन आता है, जिसके आंगन में 7 बेलपत्र के वृक्ष होते हैं, सोमनाथ उसी के भवन में निवास करते हैं। कहीं 9 बेलपत्र का वृक्ष हो, वहां स्वयं मल्लिकार्जुन का निवास होता है। 11 बेलपत्र के वृक्ष जहां पर लगे हुए होते हैं, मेरा काल अधिपति महाकाल वहीं निवास करता है। 17 बेलपत्र के वृक्ष जहां लगे होते हैं, वहां ओमकारेश्वर स्वयं विराजमान होते हैं। 21 बेलपत्र के वृक्ष जहां लगे होते हैं, वह स्थान केदारनाथ बन जाता है। 31 बेलपत्र के वृक्ष जहां लगे होते हैं, वो स्वयं भीमा शंकर का स्थान बन जाता है। और जहां बेलपत्र की वाटिका होती है, 108 बेलपत्र के वृक्ष लगे होते हैं, वो स्वयं काशी विश्वनाथ का स्थान काशी बन जाता है। वो काशी है। काशी में गंगा ज्ञानवापी, मसान काशी का मणिकर्णिका घाट, और काशी का विश्वनाथ। बेलपत्र के वृक्ष जहां थे, आप कुबेरेश्वर धाम आते हो तो ये सब चीजों का दर्शन आपको होगा। सामने बेलवाटिका, अंदर जाओगे तो बेलपत्र के वृक्ष, पीछे बटकेश्वर पर जाओगे तो उसके पीछे बेलपत्र के वृक्ष। पूरे कुबेरेश्वर धाम में चारों तरफ बेलपत्री के वृक्ष लगे हो। आप दर्शन करेंगे, कुछ वृक्ष छोटे हैं, कुछ बड़े। जैसे काशी में शमशान लगा हुआ है, वैसे ही वैसे कुबेरेश्वर धाम पर पीछे की ओर शमशान बना हुआ। जैसे काशी में ज्ञानवापी है, वैसा की वैसा ही कुबेरेश्वर धाम का जहाँ कंकर शंकर रखा हुआ है, जिस शिला का आप दर्शन करते हो, 2 त्रिशूल लगे हैं, उसी के पास में एक वापी है, कुआं है, उसके ऊपर छत डाल दी गई है। वो ज्ञान वापी का ही। हृदय से जब हम शिव को पुकारे, शिव क्यों, एक बेलपत्री का वृक्ष भी अगर अपने घर के आंगन में है, गमले में है, एक बेलपत्री का वृक्ष भी यदि हमारे यहाँ लगा है, समझ लेना संपूर्ण ब्रह्मांड का अधिपति भगवान शिव, भगवान नारायण और ब्रह्मा 33 कोटि देवता के साथ में हमारे यहाँ पर विराजमान है। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, स्वयं
कभी आप लोगों का मन हुआ करे ना कि मुझे अयोध्या की परिक्रमा करना है, वृंदावन की परिक्रमा करना है, काशी की परिक्रमा करना है, उज्जैनी की परिक्रमा करना है, नर्मदा की परिक्रमा करना है, गंगा की परिक्रमा करना है, सरयू की परिक्रमा करना है। जिस दिन तुम्हारा मन कर जाए कि मुझे परिक्रमा करना है, प्रदोष का दिन देखना, प्रदोष काल का समय देखना और बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर 11 परिक्रमा नमः शिवाय कहते हुए, ओम नमः शिवाय कहते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए लगा लेना और वहां की रज को अपने मस्तक पर चढ़ा लेना। सारे तीर्थों की परिक्रमा का फल प्राप्त हो जाए। एक बेलपत्र के वृक्ष की परिक्रमा सारे तीर्थों के परिक्रमा का फल दे देती है। एक बेलपत्र के वृक्ष की परिक्रमा सारे सरोवरों के तीर्थ का परिक्रमा का फल प्रदान कर देती है। वो बेलपत्र का वृक्ष कोई साधारण नहीं होता, जिसके नीचे स्वयं गौरी शंकर निवास करते हैं। स्वयं गौरी शंकर। भगवान शंकर की विरल भक्ति को धारण करते हैं। और ऐसे ऐसे वर दारू का सूरन है, दारूका ने मांगे थे। ऐसे ऐसे वर दारूका ने मांगे थे जो भगवान शिव ने उनको प्रदान करे। ऐसे ही नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना नहीं हो जाती। जिसने शिव को जान लिया, शिव ने उसको देना प्रारंभ कर दिया। ब्रह्मा जी भगवान शंकर को नहीं जान पाए। संपूर्ण ब्रह्मदेव ने हमेशा बस भगवान शिव की परीक्षा ही लेना चाहिए। संसार में और परिवार में कई लोग ऐसे हैं जो भगवान शंकर की केवल परीक्षा लेना चाहते हैं। तुम सीहोर वाला महाराज जी की कथा सुनती हो, क्या ऐसा हो जाएगा? जल चढ़ाओगी तो उससे ऐसा हो जाएगा? पशुपति व्रत करेंगे तो उससे ऐसा हो जाएगा? अरे भाई, परीक्षा लेना बंद कर और परमात्मा को प्रसन्न करना प्रारंभ कर। फिर दुनिया का जो मांगेगा वो सब कुछ तेरा हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने परीक्षा ली तो भगवान शंकर ने अर्धनारीश्वर स्वरूप का रूप धरकर ब्रह्मा जी को दर्शन दिया। भगवान अर्धनारीश्वर स्वरूप में ब्रह्मदेव को दर्शन दिया। भगवान अर्धनारीश्वर पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। बोल अर्धनारीश्वर भगवान की जय। अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन शिव और शक्ति, शिव और शक्ति दोनों का स्वरूप का दर्शन अर्धनारीश्वर स्वरूप ब्रह्मा जी के मन में आ गया। फिर भी ब्रह्मा जी ने झूठ बोला। तब शिव जी ने काल भैरव को प्रकट कर ब्रह्मा जी के सिर को कटवाया। कटा हुआ सिर बट का वृक्ष बन गया। शिव जी उसके नीचे विराजमान होकर बटकेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हो गए। ऐसे भगवान शिव के जो ऑनलाइन कथा चल रही है, ये 8 जुलाई से प्रारंभ हुई है। 14 जुलाई तक दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक आप लोग टीवी पर, मोबाइल पर ऑनलाइन कथा को श्रवण कर सकते हैं, जो कुबेरेश्वर धाम से चल रही है। इसके बाद में